हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल प्रिपरेशन का। ठीक है, 16 तक हमने कर लिए हैं सारे क्वेश्चन, 17 कर रहे हैं हम आज। पेज नंबर 20.78 है टीएस ग्रेवाल की बुक का। ये जो फाइनल अकाउंट है जो बनाना है आपको, इसमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जैसे हर क्वेश्चन में दिया होता है। इसमें नया क्या है कि जीएसटी भी दिया है, बस इतना ही नया है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो जीएसटी तो बैलेंस शीट में आएगा ऑब्वियसली, तो पहले हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। ठीक है, तो आप देखते जाते हैं क्या है इसमें। एडजस्टमेंट में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपने अभी तक ना किया हो, देयर इज नथिंग न्यू। सो हम सीधे सीधे बनाना स्टार्ट करेंगे और जीएसटी को हम जब जीएसटी आएगा तो समझेंगे। ठीक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट बना रही हूं मैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है 90,000। Then purchases 4,50,000. Two purchases 4,50,000. इसको मैंने इनसाइड लिखा है, क्यों? कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है, लेकिन देयर इज एन एडजस्टमेंट सेइंग, जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो देखिए कि भरत टुक गुड्स ऑफ 2,000 फॉर पर्सनल यूज विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड। 2,000 रुपए का गुड्स भरत ने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड नहीं था। तो पर्सनल यूज के लिए जब गुड्स लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको ड्राइंग्स कहते हैं, और वो रिकॉर्डेड नहीं था तो आप इस परचेज में से क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, एडजस्टमेंट में दिया है तो आप क्या करोगे, इसको ड्राइंग्स कह के माइनस कर दोगे। ठीक है, 4,48,000 क्लियर। फिर सेल्स, सेल्स कितना है, सेल्स है 6 लाख। ओके, और इसके बाद वेजेस है, वेजेस 60,000। अभी तक ये सब क्लियर होगा कि सेल्स उधर जाता है, इधर एक्सपेंसेस है, उधर इनकम है। ये सब में किसी को कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। नाउ वी आर डूइंग 17th क्वेश्चन। ठीक है, सो वेजेस 60,000। अच्छा, वेजेस आउटस्टैंडिंग भी है 20,000। तो ये वेजेस आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा? लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ये बात कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको कुछ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड दे रहा है तो वो हम कहाँ डालेंगे? बैलेंस शीट में। अगर नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता आउटस्टैंडिंग वेजेस, तब क्या करते, तब हम इस वेजेस में ऐड कर देते उसे और वहां पे बैलेंस शीट में भी डालते हैं कि आउटस्टैंडिंग वेजेस। लेकिन ये वाला आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, मतलब इस वेजेस में वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है, आपको सीधे सीधे कहां डालना है? बैलेंस शीट में। क्लियर? तो ये वेजेस आउटस्टैंडिंग हम बैलेंस शीट में डालेंगे। देन कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड बैलेंस शीट में सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ये है 15,000। ऑलराइट, अब इसके बाद सैलरीज, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की चीजें हैं, फिर बैलेंस शीट की चीजें हैं, और हाँ सब बैलेंस शीट की चीजें। एक चीज और रह गया है जो जाएगा ट्रेडिंग में, और वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया है? नीचे एडजस्टमेंट में। कहाँ दिया होता है? एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? हमने ट्रेडिंग की सारी चीजें डाल ली है, तो अब हम आराम से पहले क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग में क्या निकल के आता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। आप क्रेडिट साइड के टोटल को डेबिट के साइड के टोटल से माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप चेक करो कि क्या आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर मैंने कर रखा है और ये ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 98,000। ठीक है, 98,000 आ रहा है। मैं इसको यहां पर ब्रॉड डाउन करूंगी, कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फिर हम कुछ और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल के नेट प्रॉफिट निकालेंगे। यही करते हैं ना कि अब हम कुछ और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल के और एडजस्टमेंट करके नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीजें जाएंगी वो देख लेते हैं हम जल्दी से। सैलरीज, सैलरीज जाती है, बिल्कुल जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। और सैलरीज है 51,000।
सैलरी मैंने अंदर लिखा है क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट भी है, देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 है 7500। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है। अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग तो हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे क्योंकि अभी वो सैलरी देना बाकी है। एडजस्टमेंट में दिया इसका मतलब इसमें एडजस्टेड नहीं है अभी, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। और उधर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी जाएगा। मैंने हर क्वेश्चन में बताया है कि एडजस्टमेंट की चीजें दो जगह, मिनिमम दो जगह तो एंटर होती ही होती हैं। तो ये भी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी एक बार यहाँ आएगा और एक बार बैलेंस शीट में जाएगा, दो जगह ये भी एंटर होगा, ठीक है। ये हो गया सैलरीज। देन इंश्योरेंस, कितना है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है 3000। फिर जनरल एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस ये है 8100, ओके। अच्छा इंश्योरेंस, सॉरी इंश्योरेंस में कुछ एडजस्टमेंट भी है, हम वो मिस कर गई मैं। इंश्योरेंस के साथ एक एडजस्टमेंट भी है, चेक करें एडजस्टमेंट पहले कि इंश्योरेंस के साथ एडजस्टमेंट क्या है कि प्रीपेड इंश्योरेंस 900 का है, 3000 इंश्योरेंस है और इसमें एडजस्टमेंट में जो लिखा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस 900 का है, ठीक है। तो प्रीपेड यानी पहले से दे दिया गया है, एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस हमने इसी साल दे दिया है, तो हम नेक्स्ट ईयर के इंश्योरेंस को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। प्रीपेड को हम सबट्रैक्ट करते हैं, ये हो गया 2100, ठीक है। अब आएगा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस 8100 है, ठीक। उसके बाद प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस है। अब अगेन ये जो प्रीपेड है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, इसका मतलब कि हमने ये वाला जो जनरल एक्सपेंसेस है ये हम पूरा हमने सबट्रैक्ट वगैरह करने के बाद ही ये जनरल एक्सपेंस निकाला है। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसे हम कहाँ लेके जाएंगे, सीधे बैलेंस शीट में। उसे हम यहाँ पर हमें सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे हम सीधे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो ये प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस सीधे सीधे बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद मशीनरी बैलेंस शीट, डेटर्स बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, कैपिटल ड्रॉइंग्स एंड जीएसटी, ये सब कुछ बैलेंस शीट। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। सैलरीज आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट हो गया, हमने कर लिया, यहाँ सैलरी के साथ ऐड कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने कर लिया। डेप्रिसिएशन बचा हुआ है, हमने डेप्रिसिएशन नहीं किया है। तो डेप्रिसिएशन करना है किसको, मशीनरी को। डेप्रिसिएट करना है किसको, मशीनरी को। 15% है और कितने की मशीनरी है, मशीनरी है 75,000 की और उसका निकालना है 15%, ठीक है। 15% आएगा इसका 11,250, क्लियर। 75,000 का 15% आएगा 11,250। अब हमने सारी चीजें डाल ली है, कुछ भी बचा नहीं है। अब आप क्रेडिट साइड के टोटल को डेबिट साइड के टोटल से सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका नेट प्रॉफिट। क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, क्लियर। तो हमें यहां पर क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। आप लोग कैलकुलेट करो कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट। मेरा नेट प्रॉफिट जो है आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट एंड इट इज 18050, ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक बात। तो ये हमने क्या किया, ट्रेडिंग बना लिया और प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया। तो हमने ये देखा कि कुछ भी यहाँ पर नया नहीं था, एडजस्टमेंट में भी कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। सिर्फ दो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी थी, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, जो हमें कहाँ डालना है, सीधे बैलेंस शीट में डालना है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं बैलेंस शीट की तरफ, ठीक है। इसी फॉर्मेट को अब मैं कन्वर्ट कर दूंगी बैलेंस शीट में। मैं इसको रब करके बैलेंस शीट बना रही हूँ। और बैलेंस शीट में आपको बस एक चीज सीखनी है, वो क्या है, जीएसटी। जीएसटी का सेट ऑफ जिसको समझ में आ गया होगा उसको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसने, अगर आप लोगों को जीएसटी का सेट ऑफ नहीं आया है तो जीएसटी वाले चैप्टर का लेक्चर देखिए, उसके सेट ऑफ के इलस्ट्रेशन देखिए, मैंने करवा रखा है, वहां पे वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक।
तो ये हो गया। अब आपका ये जो फॉर्मेट था ये हम कन्वर्ट कर देते हैं बैलेंस शीट में और स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, क्या लिखना होता है? बैलेंस शीट एज ऑन, जो डेट है वो लिखनी होती है। फॉर्मेट के साथ कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं करना है आप लोगों को, बिकॉज फॉर्मेट का मैटर करता है अकाउंट्स में। ठीक है, लायबिलिटी एसेट्स, सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल। हाउ मच? कैपिटल इज 1,80,000, 1,80,000 का कैपिटल है, प्लस नेट प्रॉफिट कितना है? 18050। यही है नेट प्रॉफिट। मैं यही के यही ऐड कर दे रही हूं क्योंकि अभी ड्राइंग्स भी माइनस करना है। ठीक, अब इसके बाद इसमें से ड्राइंग्स माइनस करेंगे। ड्राइंग्स कितना माइनस करना है ये देखिए। एक तो ऑलरेडी ड्राइंग्स दिया हुआ है, कितना? 15,000 दिया हुआ है, और 2,000 रुपये जो अभी एडजस्टमेंट वाला था कि उसने पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपये के सामान निकाल लिए, वो ड्राइंग्स एडजस्टमेंट में था। अब एडजस्टमेंट में तो ऑब्वियसली कि दो जगह एंट्री होगी, एक वहां पर हमने कर दिया और एक अब हम यहाँ पर इस ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 17,000। तो हम 17,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? वन 181,050। ओके, तो ये हो गया आपका कैपिटल वाला काम। अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें जाएंगी। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस हो चुका है। वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लायबिलिटी या एसेट? आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज लायबिलिटी, सो आउटस्टैंडिंग वेजेस इज लायबिलिटी। क्लियर? इट इज 20,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000। ठीक, देन प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस। प्रीपेड इज एन एसेट। प्रीपेड है, आपने ऑलरेडी पे कर रखा है, वो आपके लिए हमेशा क्या होगा? एसेट होगा। सो प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस इज 20,000। देन मशीनरी, मशीनरी 75,000, और इसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दो जो आपने वहां पर पे किया था। 11,250 था ना डेप्रिसिएशन? लेट्स चेक इट। यस, 11,250 था डेप्रिसिएशन, तो ये आएगा 63,750। ओके, मशीनरी के बाद डेटर्स। डेटर्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डेटर्स एज इट इज चला जाएगा। कितना है डेटर्स? 45,000। इसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी होती है ना? तो क्रेडिटर्स 62,100। ठीक, देन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये क्या होता है? एसेट होता है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये एसेट होता है। $15,000 और 15,500। 15,000 और 15,500। ठीक, देन कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया। अब आता है जीएसटी। अब क्या आता है? जीएसटी। अब हम जीएसटी का जरा सीख ले, कैसे हमें डालना है, हमें जीएसटी में क्या क्या एक्चुअल में एंटर करना है, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जीएसटी देखो क्या दिया है। पहले आउटपुट जीएसटी की बात करते हैं। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, ये आउटपुट है 4500। ये कितना है? 3500 और 3500, ये दोनों है। ठीक है, ये आउटपुट है। आउटपुट को मैं ब्रैकेट में डाल दे रही हूं तो ताकि आपको क्लियर रहेगा कि आउटपुट है, जहां पर भी आउटपुट आएगा। ठीक है, अब ये आउटपुट जीएसटी है। आपको रूल याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप जीएसटी वाले चैप्टर पे जाइए। इलस्ट्रेशंस मैंने सेट ऑफ के करवाए हैं, क्वेश्चन भी करवाया है सेट ऑफ का, उसको देखिए और समझिए।
ठीक है। फिर आप देखते हैं तो पहला रूल क्या है कि पहले आईजीएसटी जो है, इनपुट जो है आईजीएसटी, हम उसे खत्म कर देंगे। यही रूल है ना कि आईजीएसटी पहले खत्म हो जाएगा। अच्छा सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक, आउटपुट आईजीएसटी 3000 है, 3000 है, ठीक है। और ये इनपुट जीएसटी की बात कर रही हूं मैं, अब इनपुट में लिख दे रही हूं यहाँ पे, ये 4500 है आईजीएसटी, ठीक। और इनपुट सीजीएसटी है 2500 और इनपुट एसजीएसटी है 2500, ठीक है। अब हमारा रूल क्या बोलता है, हमारा रूल ये बोलता है, ये जो गिवन है ये भी मैंने लिखा है, जो क्वेश्चन में गिवन है कि आउटपुट जीएसटी कितना है और इनपुट कितना है, ठीक है। अब हमारा रूल क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, इनपुट आईजीएसटी, सबसे पहला काम किसको खत्म करना होता है, आईजीएसटी को। आईजीएसटी को सबसे पहले हमें क्या कर देना होता है, एडजस्ट कर देना होता है ना। तो हमें अभी आईजीएसटी का ही काम करना है। तो मैं इन दोनों को, ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा था, अभी इन दोनों का हमें कोई काम नहीं है। हमें क्या करना है, पहले आईजीएसटी को ही खत्म करना है। तो आईजीएसटी आउटपुट है 3000 और इनपुट कितना है 4500। तो यानी बैलेंस जो आया आईजीएसटी का वो कितना आया, 1500 आया, क्लियर। और ये बैलेंस क्या है, इनपुट है या आउटपुट है, इनपुट है। इनपुट ज्यादा था, आउटपुट कम था, आउटपुट पूरा खत्म हो गया, पूरा एग्जॉस्ट हो गया। इनपुट अभी भी हमारे पास कितना बचा, 1500, ठीक है। अब अगर इनपुट आईजीएसटी बचा हुआ है तो हम पहले क्या करेंगे, इनपुट आईजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी को कोशिश करेंगे कि पहले हम उसे एडजस्ट कर दें। अगर उसके बाद भी बचा रहता तो हम आउटपुट एसजीएसटी के पास जाते, ठीक है। तो इनपुट आईजीएसटी हमारा क्या है, अभी 1500 बचा हुआ है, क्लियर। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम आएंगे इनपुट आईजीएसटी, ये बैलेंस आया, ये जो है आप इसको इनपुट जीएसटी यहां लिखा मैंने, और ये बैलेंस आया, ठीक है। अब इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ, इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ फ्रॉम आउटपुट सीजीएसटी, फ्रॉम आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है। इनपुट आईजीएसटी को हम किससे सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी से, क्लियर। आउटपुट सीजीएसटी से हम सेट ऑफ करेंगे तो कितना है इनपुट, ये सेट ऑफ किया, ठीक है। अब ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, ये 1500 का ये पूरा चला जाएगा, 1500। तो यहां क्या बचेगा, यहां पे ये नील हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एग्जॉस्ट हो गया, हमने क्या किया, यहां पर हम लेकर आए तो ये पूरा नील हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है। और अब ये 1500 हमें कहां से, क्योंकि भाई यहां पर तो है नहीं ना कुछ, यहां पर बचा नहीं हमारे पास सेट ऑफ करने के, तो हम यहां लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और इसको हमने नील कर दिया, आईजीएसटी को नील कर दिया, हम इससे सेट ऑफ कर रहे हैं। इससे सेट ऑफ करने के लिए आउटपुट कितना है 3500 है, इनपुट कितना है 1500 है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस कितना बचेगा, 3500 माइनस 1500 कितना, 2000 रुपए बचेगा। अब ये 2000 रुपए आउटपुट है या इनपुट है, आउटपुट है या इनपुट है, ये क्या है भाई, इनपुट तो खत्म हो गया ना, इनपुट आईजीएसटी लेकर आए थे हम, इनपुट खत्म हो गया तो ये क्या बचा, आउटपुट सीजीएसटी बचा ना, ये क्या बचा, आउटपुट सीजीएसटी, क्लियर। ये आउटपुट सीजीएसटी का भी बैलेंस है और 35 एसजीएसटी पूरा का पूरा बचा है, पूरा का पूरा वैसे ही बचा है, क्लियर। तो ये अभी हमने जो लिखा ये क्या है, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी इतना है, आउटपुट एसजीएसटी इतना है। बात समझ आ गई, आईजीएसटी फिनिश हो गया, आउटपुट सीजीएसटी इतना बचा है और आउटपुट एसजीएसटी इतना बचा है, क्लियर है ये बात, यहां तक सब कुछ क्लियर है, आई होप कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो आउटपुट बचा है और जो इनका इनपुट है उनको सेट ऑफ कर देना है। तो इनपुट जीएसटी कितना है, अब आईजीएसटी तो हो गया खत्म, सीजीएसटी कितना है 2500 और एसजीएसटी कितना है 2500, यही है ना, यही है, क्लियर बात। इनपुट सीजीएसटी 2500 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये बात, और इनपुट एसजीएसटी 2500 है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने लिखा है जो इनपुट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी हम सिर्फ आईजीएसटी को सेट ऑफ करके दिखा रहे थे, ओके। तो अब देखो, अब बैलेंस कितना आएगा,
ये 2000 आउटपुट है, आउटपुट हमेशा मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि ये आउटपुट है, ठीक है। तो आउटपुट ये रहा और ये इनपुट रहा, यहां बैलेंस कितना बच रहा है 500। अब ये बैलेंस इनपुट बच रहा है या आउटपुट बच रहा है, ये बात का ध्यान दो। ये बैलेंस इनपुट बच रहा है या आउटपुट बच रहा है, आउटपुट 2000 ही था, इनपुट 2500 था, ठीक है। तो आउटपुट तो पूरा खत्म हो गया एग्जॉस्ट, तो ये कितना बचा, ये क्या बचा, इनपुट CGST, समझ आएगा, ये क्या बचा, इनपुट CGST बचा। और यहां पर आउटपुट SGST कितना है 3500, ये तो कुछ छुआ भी नहीं ना हमने, इसको टच ही नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया वही कर रहे हैं। 3500 आउटपुट है और 2500 इनपुट है, तो 2500 तो एडजस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, तो बचा कितना 1000, है ना। 3500 माइनस 2500 इनपुट पूरा एडजस्ट हो गया। ये क्या बचा, ये आपका बचा आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट ज्यादा है ना, तो आउटपुट बच गया। ये क्या है, आउटपुट SGST, आई बात समझ में। यहां पर आउटपुट CGST कम था, इनपुट CGST ज्यादा था। यहां पर आउटपुट SGST ज्यादा था, इनपुट SGST कम था। तो जो आपका बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है इनपुट CGST का 500 रुपए और आउटपुट SGST है, SGST का 1000 रुपए। आई बात समझ में। ये बैलेंस अब आएगा आपका बैलेंस शीट में। इनपुट क्या होता है, इनपुट एसेट होता है, तो इनपुट CGST बचा है हमारे पास 500 रुपए और ये एसेट है। और आउटपुट क्या होता है, आउटपुट लायबिलिटी होता है और इसलिए आउटपुट आएगा 1000 रुपीज लायबिलिटी में, ठीक है, समझ आ गया। तो आपका ये हो गया GST जो आपको डालना था। अब इसके अलावा हम देख ले और कुछ तो नहीं रह गया है, जल्दी से देख लेते हैं हम। तो एडजस्टमेंट की कुछ चीजें जो अभी बाकी है शायद वो हम जल्दी से इसमें पुट अप कर लेते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी हो जाएगी, जो पहला एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी, ठीक है। दूसरा प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट हो जाएगा, ओके। देन मशीनरी का डेप्रिसिएशन हमने कर लिया, मशीनरी में से माइनस कर दिया। ड्राइंग्स वाला काम भी हमने कर लिया है। क्लोजिंग स्टॉक बचा है, जो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आ जाएगा, ठीक। तो हमने सारी चीजें जो भी दी थी क्वेश्चन में वो सब कुछ हमने कंसिडर कर लिया है। और ये करने के बाद जब आप बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और आपका लायबिलिटीज और एसेट्स मैच भी कर जाएगा, ठीक है। ये टोटल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। क्लियर, ये क्वेश्चन डन हुआ, क्वेश्चन नंबर 17। थैंक यू।